सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को इन पुराणों का समय समय पर ज्ञान दिया और वही संसार में पुराण चर्चा के नाम से विख्यात हुआ। तो सज्जनों माताओं, जहां भी जब भी कहीं किसी पुराण की कथा होती है तो व्यासपीठ से सबसे पहला व्यास जी सबसे पहले यही कहते हैं, एक अदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में। द्वापर के अंत में जब कलयुग का आगमन हो रहा था तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से 88,000 ऋषि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी 88,000 ऋषि, सत्यनाम के यज्ञ का 1000 वर्ष तक चलने वाले, देवताओं के दिन से 1000 दिन तक चलने वाला और मनुष्यों के आयु से 1000 वर्ष तक चलने वाले सत्र यज्ञ का आयोजन किए थे। कहां पर? नैमिष में। सज्जनों माताओं, पुराणों में शिव पुराण, शिव महापुराण की जो कथा है ये नैमिष में नहीं गाई गई। 17 पुराणों की कथा नैमिषारण्य में हुई है, लेकिन महाशिव पुराण की जो कथा है इसका उद्गम हुआ है प्रयाग में, त्रिवेणी संगम में इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन मैं आपको नैमिषारण्य इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि ये जो महात्मा की जो मैं कथा कहने जा रहा हूं, ये महात्मा की कथा स्कंद पुराण से निश्चित की गई है। श्रीमद् देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, शिव पुराण में, ये जितनी भी महात्मा की कथाएं ली गई है ये सब स्कंद पुराण से ली गई है। पुराणों की श्रृंखलाओं में सबसे बृहद पुराण यदि कोई है तो वह है स्कंद पुराण। 81,000 श्लोक का यह पुराण है स्कंद पुराण। शिव पुराण 24,000 श्लोक का है। प्राचीन, इसमें 7 संगीताएं हैं, विद्येश्वर, उमा संगीता, कैलाश संगीता, वायवीय संगीता। पहले तो ये 12 संगीता हुआ करती थी, इसमें धर्म संगीता आदि भी थी, लेकिन फिर कालांतर में भगवान शिव की आज्ञा से इसको 7 संगीताओं में वर्णित किया गया और पहले इसमें 1,00,000 श्लोक हुआ करते थे शिव महापुराण में। यद्यपि देवी भागवत और श्रीमद् भागवत में जो पुराणों की वर्णन किया गया है, देवी भागवत में बोला गया है मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। म अक्षर वाले 2 पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ अक्षर वाले 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। व्रत्रयम, ब्र अक्षर वाले 3 पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, वराह, व अक्षर वाले 4, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण और वाराह पुराण। अनापलिंग कुस्कानी, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों के नाम देवी भागवत में है और श्रीमद् भागवत में भी यही 18 पुराणों के नाम है, लेकिन इसमें शिव पुराण नहीं है। तो शिव पुराण की संज्ञा उप पुराणों में है। 18 ही उप पुराण भी है, क्योंकि जो जिस कथा का वर्णन पुराणों में नहीं कर पाए उन कथाओं का वर्णन उप पुराणों में किया गया। और ऐसा नहीं माना जा सकता कि पुराण 18 ही थे। इसके पूर्व में युगों में और भी पुराण हुआ करते थे। इसकी श्लोक संख्या के आधार पर व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि इसकी श्लोक संख्या के आधार पर 24,000 जो इसके श्लोक है, इसकी श्लोक संख्या के आधार पर इसको उपपुराण नहीं मानना चाहिए, यद्यपि यह उपपुराण है। कुछ लोग वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं, वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है, क्योंकि वायु पुराण में भी 24,000 श्लोक है और शिव पुराण में भी। तो कुछ लोगों का ऐसा, क्योंकि इसमें वायवीय संगीता आदि भी है, तो कुछ लोगों का, कुछ महात्माओं का मत है कि शिव पुराण ही वायु पुराण है। लेकिन सज्जनों माताओं, इसके पुण्यों का जो वर्णन किया गया है वो इतना अधिक वर्णन किया गया है कि ये महापुराण से भी अधिक इसकी महत्ता बढ़ गई है।
उपपुराण तो दूर, किसी महापुराण से भी अधिक इसकी महत्ता बढ़ गई है। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है। स्कंद पुराण में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं शौनक जी। शौनक जी सूत जी से निवेदन करते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी, आप सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं, आप हमको ऐसी कोई कथा सुनाइए जो कथाओं का सार हो। आख्यायी में कथासारम, जो पुराणों का सार हो। सपुत्रयाश्च सदभक्तेर विवेको वर्धते कथम, स्वविकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम। सपुत्रायाश्च सदभक्तेर, भक्ति अपने पुत्रों सहित। भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाले विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? और स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम, कि सज्जन लोग अपने विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। यह घोरी कलोपरा जो जीवश्चासुरताम गता, क्लेशाक्रांतस्य तस्यापि शोधने किम परायणम। जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलो विह, तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमानयम्।